द्वारका सेक्टर 13 मेट्रो स्टेशन के सामने डीडीए श्री रामलीला ग्राउंड पर दोहरे तरीके से गजब रामलीला का उम्दा जीवंत मंचन, धार्मिक संस्कृति और मनोरंजन के अलावा इस बार द्वारका व आसपास के दर्शकों के लिए बना मुख्य आकर्षण का केंद्र। ये हम नहीं, ये द्वारका व आसपास के रामलीला दर्शकों ने मीडिया के समक्ष कहा है। द्वारका में हो रही 5वीं श्री रामलीला मंचन के प्रति खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार श्री रामलीला मंचन में दशहरा महोत्सव का भरपूर आनंद उठाना चाहते हैं। उन्होंने रामलीला मंचन के सभी कलाकारों के सर्वश्रेष्ठ अभिनय के प्रति आभार व्यक्त किया। सर, मेरा नाम अधिवक्ता ध्रुव सक्सेना है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, बट यहाँ पे पुजारी का काम करता हूँ, पूजा अर्चना का काम करता हूँ। यहाँ पे सुबह की आरती और शाम की आरती हमारे यहाँ से ही शुरू होती है। सुबह की आरती और स्ट्राइट फाउंडेशन के थ्रू राजेश राठी जी ने जो हमारा ये पूजा अर्चना का काम की हमें जिम्मेदारी दी है, हम बहुत अच्छे से करते हैं और इनका मंचन भी इतने अच्छे से हो रहा है। हमें इतना सौभाग्य मिला कि हम इस पूजा अर्चना के काम में मैं उनकी वजह से ये कर पा रहा हूँ, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और यहाँ की रामलीला मंचन बहुत अच्छे से हो रही है। ये श्री रामलीला मंच द्वारका में आप देखेंगे तो ज़्यादा युवा ही जुड़े हुए हैं और उसका मेन कारण सिर्फ इतना ही है क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है जो कहीं ना कहीं दूसरे तरफ झुकाव जा रहा है, पश्चिम का या वेस्टर्न जो कल्चर कहते हैं उसको फॉलो लगातार करते जा रहे हैं और उससे हमारी जो खुद का सनातन धर्म है, जो हमारा इतनी बड़ी हमारी संस्कृति है, उसको हम कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं भाव है सूचना का, भाव है जानकारी का। रामलीला जैसे कार्यक्रमों में अगर वो आते हैं, रामलीला की किसी भी मंचन के किसी भी पात्र को अगर वो देखते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर एक भी किसी भी पात्र को वो पकड़ते हैं तो उनको आज की जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, उसका एक्चुअली पता लगेगा और उसके बाद अब खुद देख पाएंगे कि जो बदलाव उनके अंदर आएगा वो शायद प्रशंसनीय होगा। अध्यक्ष राजेश राठी की अध्यक्षता और संरक्षक कुमकुम की अग्रसर कार्यशैली के चलते श्री रामलीला मंचन के कलाकारों ने रामलीला के मुख्य पात्रों को बखूबी तौर पर प्रदर्शित करके पुरंतरफ सांस्कृतिक धरोहर को सही मायने में जीवित रखते हुए लाखों दर्शकों को आकर्षित किया। रामलीला दर्शकों ने श्री रामलीला मंच द्वारका को नंबर 1 बताते हुए कहा कि इस बार द्वारका सेक्टर 13 डीडीए ग्राउंड पर हम अपने अलावा अपने आसपास के लोगों को अवश्य ले जाना पसंद करेंगे। इसी के साथ हम दिल्ली के तमाम दर्शकों को भी द्वारका सेक्टर 13 मेट्रो स्टेशन के पास डीडीए ग्राउंड में आने की अपील करते हुए कहना चाहेंगे कि आपको अपनी उम्मीदों से ज्यादा कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। बुराई पर अच्छाई की जीत के मनमोहक दृश्य का भरपूर लुत्फ आप उठा सकेंगे। दूसरी तरफ श्री रामलीला अध्यक्ष राजेश राठी और इसके अलावा संरक्षक कुमकुम और वीणा वादरी के अलावा समस्त रामलीला अधिकारियों ने अपील के तहत जन संदेश देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। रामलीला मंचन द्वारका जो हमारी टीम है द्वारका की, ये रामलीला मंच की हमारे राठी जी हैं, राजेश राठी जी और हमारे संजय गुप्ता जी और जितनी भी टीम है, मैं बहुतों का नाम नहीं जानता, बाकी जितनी भी टीम है हम शुरू से ही जुड़े हुए हैं। शुरू से हम जुड़े हुए हैं इस टीम में, सारे जुड़े हुए हैं इस टीम में हम शुरू से ही। और बहुत ही अच्छी रामलीला हो रही है। ये प्रभु राम की वजह से ही होती है रामलीला, हमारे करने से नहीं होती रामलीला। आज की तारीख में द्वारका के अंदर कभी एक रामलीला होती थी राजेश गहलोत की, आज राठी जी बता रहे हैं 16 रामलीला हो रही हैं द्वारका के अंदर पूरी। तो हमारा सनातन धर्म जो है आगे बढ़ता जा रहा है रामलीला में। तो रामलीला से यही सिखाया जाता है कि अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए, अपने बच्चों को राम की कथा सुनानी चाहिए, लक्ष्मण के बारे में बताना चाहिए, भाई के माँ सीता के बारे में बताना चाहिए, भगत हनुमान जी के बारे में बताना चाहिए। जितने भी हमारे जो है पात्र हैं, जो इसमें हमारे जो रावण है वह बुद्धिमान था पर उसकी अकल हिर गई थी एक तरह से, क्योंकि सीता को उसने नहीं माना, राम को उन्होंने नहीं माना, लक्ष्मण को हनुमान जी को नहीं माना, जबकि हनुमान जी जो है वो भोले शंकर के अवतार हैं, सबको पता है। रामलीला में यही सिखाया जाता है कि अपने जितने भी हमारे सनातन धर्म के परिवार हैं उस सारे परिवारों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपना रामलीला जो देख के जहाँ 10 दिन उस रामलीला को अपने घरों में ग्रहण करें। फाउंडेशन श्री रामलीला मंच द्वारका सेक्टर 13 ये हमारी 5वीं रामलीला है और मैं जितने भी हमारे दर्शक गण हैं उन सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ
कि सभी लोगों ने आके हमारा मनोबल बढ़ाया, भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए और इस रामलीला को 5वीं सफल रामलीला बनाया है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री राम जी का जो चरित्र है वो हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। उनके चरित्र को हमने जब रूबरू देखा तो धर्म, त्याग और तपस्या यही सब हमें सीखने को मिलता है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसी रामलीला से जुड़े रहें और बच्चे आएँ, इसका आनंद उठाएं, क्योंकि राम जी जैसा चरित्र किसी का नहीं है। अगर कोई राजा है तो वो राम जी हैं, क्योंकि आज हम यही बोलते हैं ना कि राम राज्य धर्म को बताता है, हमारे पूरे पुराने साहित्य को बताता है, पुराने हमारी सब संस्कृति को दर्शाता है। और राम जैसा चरित्र होना, राम जी का जैसा पुत्र होना, राम जैसा पति होना और उनके जैसा मित्र होना, ये एक सौभाग्य की बात है। तो आप रामलीला देखें, उनके चरित्र से आप कुछ सीखें और अपने अंदर श्री राम जी के गुणों को, उनके चरित्र को उतारें। लीला मंच के अध्यक्ष भाई राजेश राठी जी, कुमकुम जी, इनकी समस्त टीम सेक्टर 13 द्वारका के अंदर हर साल की भांति भव्य मेला और सुंदर रामलीला, सभी लोग यहाँ पर काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और मंचन का प्रभु श्री राम की लीला देख के यहाँ पर सभी लोग जाते हैं और कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाते हैं हर साल की भांति। तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हम भी हर साल आते हैं यहाँ पर और हमें भी जो है ना आकर के श्री राम लीला मंचन में आकर हमें भी बहुत ही महसूस होता है कि बहुत ही सुंदर रामलीला यहाँ पर दिखाई जाती है और कलाकार बहुत ही अच्छे हैं। मंचन के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग द्वारका से हैं या द्वारका के आसपास के हैं वो इस मंचन को देखने ज़रूर आए, क्योंकि देखिए मैं आपको ये बताऊं कि ये जो है इस बार जो है आपने ये सुना कि टेंट से निकाल के अयोध्या मंदिर बनाया गया और श्री राम जी को वहाँ पे हमने उनको स्थान दिया है। तो इस बार श्री राम लीला का ये जो मंचन है द्वारका सेक्टर 13 स्ट्राइड फाउंडेशन की तरफ से अपने में ही अनोखा है, क्योंकि इस तरीके की रामलीला का मंचन एक दोहरी खुशी के साथ हो रहा है और दोहरे संदेश के साथ हो रहा है।